वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। इसरो की तरफ से आपका अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका जोन वाइज अलग अलग वैकेंसी है, सभी अलग अलग पोस्ट की दे दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट नंबर 1 है वो आपकी है असिस्टेंट की। तो अहमदाबाद में अगर हम देखें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी वो आपकी 26 वैकेंसी आपका यहाँ बाइफर्केशन आप देख रहे हो। अगर हम देखें बेंगलोर में तो बेंगलोर में आपकी ओवरऑल 125 वैकेंसी असिस्टेंट की आपकी दी गई है। इसके बाद फिर आपकी जो है वो आपकी हसन में टोटल 16 वैकेंसी, फिर हैदराबाद में 35 वैकेंसी, श्रीहरिकोटा में 35, तिरुवनंतपुरम में आपकी 83 आपकी वैकेंसी यहाँ पे दे दी गई। अब नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो आपकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। जी हाँ, अहमदाबाद में टोटल आपकी 4 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें बेंगलुरु में आपकी 60 पोस्ट है। अभी मैं आपको सैलरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किसमें आपकी कितनी सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। तो फटाफट से ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखें। एक आपको यहाँ पे आपके हसन में वैकेंसी, हैदराबाद में 16, और इसरो से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको आगे अभी मिलने वाली है अभी आगे वीडियोज़ में, वो कहीं ना कहीं इसी चैनल में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर करें। नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे नई दिल्ली में आपकी टोटल 2 वैकेंसी है, श्रीहरिकोटा में आपकी टोटल 24 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की दे दी गई, तिरुवनंतपुरम में आपकी 45 वैकेंसी है। टोटल आपकी 153 वैकेंसी आपकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पे है। अब अपर डिविजनल क्लर्क की आपकी कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ बेंगलोर में टोटल 16 वैकेंसी है। फिर आपकी स्टेनोग्राफर में अगर हम कहें तो बेंगलोर में आपकी सिर्फ 14 वैकेंसी, सिर्फ ये वैकेंसी आपकी बेंगलोर में ही है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आपका जो भी आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है वो आपकी हैदराबाद में 2 है, तिरुवनंतपुरम में 1 है। टोटल आपकी 3 वैकेंसी जो है वो आप सभी की दे दी गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट पीए के लिए जो आपकी है वहाँ पे आपके टोटल हैदराबाद में 1 ही वैकेंसी है। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि भाई आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे असिस्टेंट या अपर डिविजनल क्लर्क मतलब पोस्ट कोड 1, 3 एंड 5 के लिए आपका क्या होना चाहिए कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, CGPA में 6.32 के ऊपर होना चाहिए। अगर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही आपका कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। हालांकि से कोई भी डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे आपका नहीं मांगा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें आंसू लिपिक की, तो आंसू लिपिक के लिए आपके लिए एक बेहतर हो कि भाई यहाँ पे आपका 1 साल का एक स्टेनोटाइपिस्ट के रूप में एक्सपीरियंस आप सभी का होना चाहिए। साथ ही आपका इंग्लिश में आपका 60 वर्ड पर मिनट, हालांकि 80 आती है लेकिन यहाँ पे 60 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग में जो स्पीड है वो आप सभी की होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हम यहाँ पे फटाफट से नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आवेदन की विधि आपको लिखी हुई है कि आपका सामान्य क्षेत्रों के तहत अलग अलग, मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मान लो अगर आपको 1 से अधिक जोन के लिए एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो क्या लिखा है, समान क्षेत्रों के तहत अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अलग क्षेत्रों के लिए समान पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल क्या हो गया कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अलग है कि यहाँ पे क्या है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों के लिए सेम पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो नहीं कर सकते हो। मतलब एक ही पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, लेकिन आपका अलग अलग पोस्ट, मान लो मैं हूं, मुझे अगर स्टेनो के लिए भी अप्लाई करना है, मुझे अगर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना है, या मुझे अगर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, तो तीनों के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन मैं अगर मुझे सोचूं कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिर्फ हैदराबाद और बेंगलोर 2 के लिए अप्लाई करना है तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई आप सभी कर सकते हैं। 20 दिसंबर से आपका 9 जनवरी के बीच में आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप सभी का एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर आपका एनसीसी के तहत जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो भी आपका दिया गया वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है वो आपका बहुत कम रखा गया है। जो आपका फॉरेस्ट करके एक अपनी रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसमें आपका 1500, यहाँ पे आपका 100 रुपये सिर्फ और सिर्फ आपका रखा गया है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑनलाइन का तरीका आपको पूरा दिया गया है, सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। यहाँ पे जो आपका जो फोटो होना चाहिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो ध्यान नहीं देते, आपका JPG फॉर्मेट में आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप संभाल के रखें क्योंकि DV में सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा जो है एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। लिखित परीक्षा आपकी 120 मिनट की अवधि में आपका जो भी आपका पेपर है वो आपका रिटर्न का पेपर होगा, ठीक है। और आपका जो पत्र संख्या 246 के लिए आपका ये भी आपका 120 का होगा। और यहाँ पे 50% जो आपका मार्क्स है वो आप सभी को लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी अगर अदर कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें जैसे आपका OBC और SC ST के लिए, तो यहाँ पे आपको 40% मार्क्स जो है वो आपको लाने हैं। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट जो होगा
उसमें आपका 1:5 में कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका जो कंप्यूटर का जो टेस्ट है वो आपका होगा, ठीक है। अब इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि कंप्यूटर में 60% आपके होने चाहिए यूआर के लिए, और रिजर्व के लिए आपका 50% आप सभी के होने चाहिए। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सभी को कहीं ना कहीं आप सभी को दे दी गई हैं। अब यहाँ पे पे एंड अलाउंस की अगर हम देखें तो जितने भी कैंडिडेट जिनका अपॉइंटमेंट होगा असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, उनको आपका लेवल 4 का बेसिक आपको दिया जाएगा, मतलब 25,500। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि एक्स सिटी की जो आपकी सैलरी बनेगी जाके, तो ये आपकी 45,000 में आपकी बनेगी जाके, ये असिस्टेंट और अपर डिविजनल क्लर्क और स्टेनोग्राफर की, ठीक है। अगर हम वाई सिटी में बात करें तो ये आपकी बनेगी जाके आपकी 41,000 के करीब, और जेड सिटी में बात करें तो ये आपकी लगभग 38,500 करीब ये आपकी सैलरी बनेगी जाके असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और डिविजन अपर डिविजनल क्लर्क की। इसमें आपका डीए, एचआरए वगैरह सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड आप सभी की दे दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस नीचे आपको कुछ ना कुछ आपको दिए गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये जो पूरा पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं, लेकिन अप्लाई करिए इन सारी पोस्ट के लिए।